हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश क्लास 12th का हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो। इस चैप्टर को समझेंगे आज की वीडियो में। इस चैप्टर में बेसिकली ये बात बताई गई है कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को लीड किया था। साथ ही साथ में जो गरीब किसान थे उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको किस तरीके से उन्होंने न्याय दिलवाया था। और जो इंडिया की फ्रीडम फाइट थी उसमें जो ये सत्याग्रह वाला सीन था वो कितनी अहम भूमिका निभाता है। इस सारी चीज़ों को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये चैप्टर लिखा है लुइस फिशर ने। हालांकि उन्होंने एक किताब लिखी थी महात्मा गांधी के ऊपर और उस किताब का ये एक छोटा सा पार्ट है जो इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण जो बिहार में है उसमें पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था। अब ये कहानी स्टार्ट होती है उस टाइम पे जब इंडिगो की जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती करवाना। इस नील से नीले कलर के जो रंग थे वो बनाए जाते थे। तो चंपारण में ब्रिटिशर्स जो रहते थे वो प्लांटर्स को यानी किसानों को मजबूर करते थे कि अपनी जमीन के 15% हिस्से पर सिर्फ नील की खेती ही करेंगे वो लोग। इस सिस्टम को तीन काठिया सिस्टम कहा जाता था। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो से जमीन खराब होती थी, किसानों को प्रॉफिट कम मिलता था। साथ ही साथ में जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। बाद में जब जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो आ गई, यानी कि जो एक आर्टिफिशियल तरीके से इंडिगो बनाने का एक प्रोसेस आ गई कि मशीन से इंडिगो बनाने लगे, तो ब्रिटिश प्लांटर्स को प्रॉफिट का पता चल गया कि अब जो है हमें प्रॉफिट कम होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने किसानों से कहा हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देंगे, यानी कि अब तुम्हें 15% हिस्से पर अपने इंडिगो नहीं बोनी है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा। डर के मारे जो किसान थे वो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, अब हम तुम्हें पैसे देंगे। बाद में पता चला कि आर्टिफिशियल इंडिगो आ गई है, इसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो होती थी ये सिस्टम खत्म किया है। तो किसानों को लगा कि हमारे साथ में बहुत ज्यादा धोखा किया गया है। अब राजकुमार शुक्ला जैसे जो और किसान थे उन्होंने इस बात का अपोजिशन किया कि हम पैसा क्यों देंगे, जगह तो हमारी है, जमीन हमारी है। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी किसान माने जाते हैं, वो गांधी जी के पास गए और उनसे उन्होंने मदद मांगी। वो गांधी जी के पीछा करते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आने को रेडी नहीं हो गए। 1917 में गांधी जी चंपारण आए। उसके बाद कहानी क्या हुई वो समझो। जब गांधी जी चंपारण आ गए तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि अब कोई ना कोई इनका नेता आया है। तो उन्होंने क्या किया? चंपारण पहुंचते ही ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गांधी जी को डिस्ट्रिक्ट छोड़ने को ऑर्डर दे दिया कि उन्होंने बोला भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कानून तोड़ रहा हूँ लेकिन मॉरल ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ, मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में हजारों लोग गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। गवर्नमेंट डर गई, केस वापस ले लिया। गांधी जी का इंडिया में ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। उसके बाद में क्या हुआ? एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इन्वेस्टिगेशन और कंपनसेशन। गांधी जी ने किसानों के स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए, सबूत इकट्ठे करे। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बना दिया। फाइनल डिसीजन हुआ कि जो भी ब्रिटिशर्स है वो प्लांटर्स को पैसा वापस करेंगे, किसानों को वापस पैसा देंगे। गांधी जी ने डिमांड की। अब वो लोग सोच रहे थे कि गांधी जी 100% पैसा वापस मांगेंगे और हम 100% पैसा कभी देंगे नहीं, केस ऐसे ही चलता रहेगा। गांधी जी ने बोला मुझे 50% पैसा वापस चाहिए। वो लोग बोलने लगे ठीक है हम तो खाली 25% ही पैसा देंगे, 50% नहीं देंगे। तो गांधी जी ने 25% के लिए भी हाँ कर दी। तो गांधी जी ने बोला मुझे 25% पैसा रिफंड चाहिए। तो अब ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन ये वाला भी आ जाता है कि गांधी जी ने 25% के लिए हाँ क्यों भर दी, जबकि वो बोला तो 50% के लिए था। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो लोग हमें पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनकी इज्जत है वो भी कम हो रही है। और किसानों को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है, साथ ही साथ में किसानों के अंदर हिम्मत आएगी। बेशक जो पैसा वो कम है लेकिन किसानों के अंदर एक हिम्मत आएगी और जीवन में आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद मिलेगी। इसके अलावा गांधी जी ने चंपारण में अलग अलग सोशल रिफॉर्म्स किए रिलेटेड टू एजुकेशन एंड सैनिटेशन। गांधी जी सिर्फ प्रोटेस्ट करके नहीं चले गए थे चंपारण से, वो अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी और वॉलंटियर्स को लेकर चंपारण आए। उन्होंने वहां पर स्कूल्स खोलने शुरू किए, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, सफाई और सैनिटेशन पर काम किया।
साथ ही साथ में लोगों को हाइजीन यानी साफ-सफाई से रिलेटेड बातें बताई। उनका मानना था कि फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, सोशल और एजुकेशनल भी होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आज़ादी मिलनी चाहिए, साथ ही साथ में सभी को अवेयर किया जाना चाहिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप रिवाइज़ कर सकते हो और अपने पास में रख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर कि तीन कांटे सिस्टम, आर्टिफ़िशियल इंडिगो और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इंडिगो में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का ज़िक्र है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई। इसके अलावा लोकल लॉयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो। तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, आप इनको रिवाइज़ कर सकते हो और साथ-साथ में आपके पास में एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि क्या पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।